खबरों में आगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भोपाल में प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करने वाली महिलाओं से साधना न्यूज ने खास बातचीत की। नारी शक्ति ही सृजन और समृद्धि की आधारशिला है। नारी आज सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा रही है। वो अपने परिश्रम और बल से बढ़ते भारत में अपनी सहभागिता दिखा रही है। आज नारी राजनीति से लगाकर प्रशासन तक अपनी सेवाएं दे रही है। पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। नारी विधाता की भी पहचान है। ऐसी नारियों को मेरा सत सत प्रणाम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई नारी मौजूद है। ये एक माँ भी है, पत्नी भी है, सास भी है, बहू भी रही हैं और वाकई ये बड़ा अद्भुत पल है। कहते हैं जब एक बेटा जन्म लेता है तो एक कुल को रोशन करता है, लेकिन एक बेटी जन्म लेती है तो दो कुलों को रोशन करती है। और आप देख सकते हैं सारी नारियां मेरे साथ मौजूद है। एक एक करके इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये वुमेंस डे को कैसे देख रही हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं। पहला सवाल तो आपसे ही, जरूरी है वुमेंस डे मनाएं हम? वुमेंस का तो हर दिन होता है, क्या कहेंगे? बस मेरा भी यही बोलना है कि वुमेंस का तो हर दिन है, लेकिन वुमेंस डे थोड़ा स्पेशल है। वो हमको स्पेशल फील कराता है। आप नहीं मानती कि अगर समाज में जिस तरीके से हम वुमेंस डे तो मना रहे हैं, पर समाज को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, ताकि हमको वुमेंस डे हर दिन मनाना पड़े, हर दिन हम ऐसा सेलिब्रेट कर पाए, महिलाओं को क्षेत्र में हर जगह अधिकार मिले? क्या कहें? सेलिब्रेशन तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको जागरूकता के लिए काम करना चाहिए। महिलाओं के, लड़कियों के उत्थान के लिए काम चाहिए। बिल्कुल बेसिक तौर पे ये सेलिब्रेट करना तो बस ठीक है। हाँ, ये तो याद करने का समय है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो मुझे ड्यूटी के हिसाब से लगता है वुमेंस डे होना चाहिए। इतना लंबा समय में आपकी स्पीच सुन रही थी, आप कह रही थी कि आप नानी भी हैं, मतलब लंबा समय आपने जिया है महिला के तौर पे। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगी उन महिलाओं को? देखिए, मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा करना चाहिए। आजकल बेटे और बेटी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए तो जैसा बेटा है, मेरी बेटी हमेशा यही कहती है मेरे से कि मम्मा, आपने सूर्यांश के लिए यदि कुछ करता है तो आप मना करती हो क्या उसको? यदि हम आपके लिए कुछ करेंगे तो आप हमको बिल्कुल मना मत करिए, क्योंकि जितना मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है उतना ही बेटे को भी कभी डिफरेंस में नहीं करा। वाकई ये बात सच है मैम कि जब हम गाँव की तरफ जाते हैं शहर से छोड़ के, तो आज भी वहाँ लड़कियों को दबाया जाता है। ये सही कहा, मैं स्पीच सुन रही थी कि उनको कहा जाता है कि तुम्हें किचन की प्रायोरिटीज़ देखना है। ऐसा क्यों है? समाज कब जागरूक होगा? हम इसको कैसे बदल सकते हैं? समाज का जागरूक होना भी सीनियर लेडीज़ के हाथ में ही है। उन्होंने जो अपनी लाइफ में लेसन्स लिए हैं, जो भी एक्सपीरियंस लिए, उससे लेसन लेना चाहिए और अपनी आने वाली जनरेशन को उसके हिसाब से आगे बढ़ने देना चाहिए। उस लेसन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ आगे मेरी बच्चियों के साथ ना हो, मेरी बहू के साथ ना हो। तो अगर हर महिला इस तरह से सोचेगी तो ज़रूर किसी ना किसी दिन वो दिन आएगा ही। महिलाएं और लड़कियां, खास तौर पे युवा पीढ़ी जो बुलंदियों को छू रही है, आज उनको किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, आसमान पर बुलंदियों को छू रही है। क्या लग रहा है अब कैसा दौर आएगा? अब महिलाएं क्या वाकई और बुलंदियों को छुएंगी? क्योंकि पुरुष समाज तो ये अभी भी कह रहा है, पुरुष समाज को आज भी बड़ी दिक्कत होती है इस बात से कि महिलाएं इतनी ऊपर क्यों है। और कहीं ना कहीं हम जब सामाजिक क्षेत्र की ओर आगे जाते, अपने क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते, तो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है आज भी। क्या कहें? नहीं, ये इक्वलिटी का तो हमारा इस बार लेकर ही चले हैं 2025 कि दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए। और हम घर से ही इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों को हम किसी में डिफरेंस रखा ही नहीं हमने, बच्चों में, दोनों में ही। तो यहीं से शुरुआत होती है कि कौन कहाँ बढ़े। आज बच्चे हमारे भी बहुत ऊपर ऊपर पहुँचे हुए हैं, दोनों फील्ड में, अच्छी फील्ड में कर रहे हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जॉब करने के बाद भी वो अगर पढ़ना चाह रहे हैं, हम उन्हें और पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो इस बात में एग्री करती हूँ कि हाँ, हम आगे लेकर जाएंगे ही जाएंगे। आप लोग इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बड़े खुश है, सबके चेहरे भी मैं देख रही हूँ, लेकिन क्या लग रहा है? क्योंकि एक वर्ग समाज का ऐसा है, खासकर महिलाएं, युवतियाँ जो नशे की आदी हो गई हैं, जिनको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, समाज का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या वो किसी गलत संगत में है। तो आज हमारा समाज इस ओर आगे बढ़ रहा है। उन तमाम महिलाओं को, लड़कियों को क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि क्या कहते हैं, इसमें माँ बाप की बहुत बड़ी वो रहती है। उनको ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस हद तक कहाँ जा रहे हैं
और प्रॉपर ये नहीं कि लड़की है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, लड़के पे ही ध्यान देना है। तो जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तभी हम देख पाएंगे कि क्या कहते हैं आगे मतलब और भी लोग मतलब उस पर, हाँ। तो हमको यही सोचना चाहिए कि अपने बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लड़के तो इतने वो रहते ही हैं कि वो सब कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी अनजान भी रहती, नादान भी रहती हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत चला ये नारा, सरकार ने भी इसको बड़ा प्रमोट किया। तो आखिर कब तक मैम लड़की कब तक लड़ेगी? लड़की तो शुरुआत ही उसने लड़ने से करी थी। जब 19 अपने यहाँ स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था, 57 की बात है 18, तब हमारे यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने ही शुरुआत करी थी। तो नारी तो लड़ने के लिए ऐसा नहीं कह सकते, शक्ति का रूप ही नारी है, तो वो तो लड़ेगी अपने अपमान से। अगर हम नारी को कभी कम करके देखेंगे तो उससे वो हमेशा आगे बढ़ेगी, लड़ के विजय हासिल करेगी, और कभी डरने वाली नारी है नहीं। नारी तो एक शक्ति का रूप है, इसलिए वो विजय होगी। महिला सशक्त है तभी समाज मजबूत है, ऐसा कहा भी जाता है मैम। महिला सशक्तिकरण के ऊपर कई काम कर रही सरकारें। आज आप सरकार को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये काम कर रही है, हम देख भी रहे हैं कई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं समाज में कमियां हैं। समाज को कैसे आगे आना है? ऑब्वियसली देखिए, जब भी हम किसी को भी अगर आगे बढ़ना है तो इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ की ज़रूर ही आवश्यकता होती है। अगर महिलाओं को भी आगे बढ़ना है, जो सदियों से दबी कुचली सताई जा रही थी, तो आप देखिए कि पुराने ज़माने में भी सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, दहेज प्रथा समाप्त की गई, बाल विवाह खत्म किए गए, तो ये सब सरकारों के द्वारा ही किए गए। तो जब तक गवर्नमेंट कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी, हम अपने तौर पे, फैमिली के तौर पे, समाज के तौर पे बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को काफ़ी टिकट दे रही है। अभी जैसे दिल्ली में आपने देखा कि रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया, तो ये सब जो कदम हैं कि हम महिलाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं और सशक्त कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकते हैं। और एक जो बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि पार्लियामेंट में भी महिलाओं का रिजर्वेशन मिले, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ऑब्वियसली जब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो हमारी आवाज़ उठाने वाला वहाँ कोई नहीं, पॉलिसीज़ तो वहीं से बन रही हैं। तो जब हमारी नंबर्स वहाँ ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली हमारी भी आवाज़ उठेगी, हमारे बारे में भी बात होगी। थैंक यू मैम। चूँकि यहाँ पे इतनी सारी माँ हैं, छिंदवाड़ा का हाल ही में एक ऐसा मामला आया जिसने दिल दहला दिया। एक माँ जो डिप्रेशन का बहुत शिकार थी, शायद वो समाज से खुश नहीं थी, परिवार से खुश नहीं थी, और उन्होंने अपनी ही दोनों बेटियों की हत्या कर दी, एक 2.5 साल की, एक 10 साल की। लेकिन आज क्या कहेंगे उन महिलाओं को, कैसे वो बाहर आए, चूँकि हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मानसिक रूप से हर स्त्री को बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मानसिक रूप से मजबूत है तो अपने बच्चों को भी मजबूत कर पाएगी और उनको प्रॉपर शिक्षा दे पाएगी। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं दिल दहला तो देते ही हैं, कुछ अमानवीय लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें कर देते हैं, लेकिन हमको अपना दिल कड़ा करके हमको मजबूत बनना होगा, और लोगों तक ये पहुंचाना होगी ये सूचना कि नहीं, हम ताकतवर हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आत्महत्या इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी हैं आप, तो कैसे समय मिलता होगा? झगड़ा भी होता होगा कभी कभी कि मैं पत्नी हूँ आपकी, समय नहीं दे पा रही हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग इस तरह से, जैसे हमारा ये ग्रुप है, ऐसे हमने कई ग्रुप बनाए हैं जिसमें हम मिलजुल के महिलाएं त्यौहार मनाती हैं। और हमारा जो ये क्रेजी ग्रुप में, इसमें हर त्यौहार मनता है। मंथ में 2 बार हम लोग इकट्ठा होते हैं। सबकी जो भी प्रतिभा है वो निखर के आती है। कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है। मतलब महिलाएं यहाँ अपने आप को पहचान पा रही है कि हम में क्या क्या छुपा है। और देखिए, घर बैठ के तो आपकी प्रतिभा को कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जब हम ऐसे ग्रुप्स में इकट्ठे होते हैं तो हमें अपने पावर का पता चलता है कि हम में क्या क्या कैपेबिलिटी है। एज क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है मैम आजकल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 14 साल की है या 40 साल की या 60 साल की, इंजॉयमेंट का कोई दिन नहीं। लेकिन कई महिलाएं गांव में आज भी ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि एज क्राइटेरिया के साथ समझदार होना बहुत ज़रूरी है, और समझदारी अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके लिए लगता है कि घूमना फिरना कम होना चाहिए, धार्मिक संस्थानों में ज़्यादा जाना चाहिए। इसको लेकर आज महिलाओं को क्या? नहीं, दोनों चीज़ें होना चाहिए, धार्मिक भी होना चाहिए और समाज में भी जाना आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का ज्ञान जरूरी है अपने को। और उन्हें ये बताया जाता है कि अब आप एज क्राइटेरिया में आ गई है, अब आपको ये नहीं करना है, अब आपको ये करना है। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
ये आप मानती हैं गलत? हाँ, ये गलत है। क्या कहेंगी मैम इसी विषय पे मैं दोबारा आऊँगी कि एज क्राइटेरिया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर ना फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर ऑल्सो क्रॉस 55 राइट नाउ एंड आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से सभी हम लोग आसपास के ही उम्र के हैं और खूब एंजॉय करते हैं। बल्कि ये प्लेटफॉर्म मिला है तो हमने जो अपने कॉलेज टाइम में किया है वो हम अभी करते हैं। अभी आप रुकेंगे तो शायद ये भी देख लेंगे आप मस्ती। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, एंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें, बस यही। थैंक यू। आप तमाम महिलाओं को आज क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना उम्र बंधन है, ना परिवार बंधन है, ना ही समाज बंधन है। आप जो करना चाहते हैं आज वो कर सकते हैं और अपनी सीमाएं समुद्र से लेकर जैसे बोलते हैं आसमान तक, तो आसमान तक ही हमारी सीमाएं हैं। और जैसा कहा जाता है कि उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है, तो बस हौसले की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये सारी महिलाएं मेरे साथ मौजूद थी जो कह रही थी कि उड़ने के लिए पंखों की नहीं हौसलों की आवश्यकताएं होती है और कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लगातार यहाँ पर ये महिलाओं को आप देख रहे हैं, एक कोई IAS है, कोई IPS है, कोई कई अलग अलग शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं कि वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। और आज हमारे साथ जो वुमेंस डे को सेलिब्रेट करी, इतनी सारी वुमेंस को जिन्होंने इकट्ठा किया, जिन्होंने बीड़ा उठाया है, वो खुद मेरे साथ मौजूद है। मैम, चूँकि आपके लिए तो बहुत बड़ा दिन है, आप सिर्फ खुद खुश नहीं हो रही, आपने उन तमाम महिलाओं को खुश किया है। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छा सबको बहुत अच्छे से सुना, क्योंकि लेडीज़ बहुत प्रोफेशनल नहीं होती हैं, बहुत सा उनमें ऐसा नहीं हो पाता कि ठीक से बोल पाएँ। थैंक यू सो मच। और बस वुमेन्स आपको भी बहुत सी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए, और यही सबसे कामना है, सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि आने वाला समय सबके लिए और खुशहाल हो, सब खुश रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।